Welcome back. So today's topic is myth of metal given by Plato. What is this myth of metal? नाम से ही पता चल रहा है. It is just a myth. It is not truth at all. So myth with respect to what? It is myth with respect to metal. That according to Plato, certain metallic components are present in our human body. थोड़ा सा elaborate करते हैं हम. ये क्या है? छोटा सा topic है लेकिन interesting है. According to Plato, अर्थ जो अथेंस के लोगों की मदर है और एज ए चिल्ड्रन ऑफ अर्थ दे आर बॉर्न विद सर्टेन मेटेलिक कंपोनेंट्स इन देयर बॉडीज. थोड़ा सिंप्लीफाई करके बोलता हूं मैं. प्लाटो ने एक नोबल लाई फैलाया था फार्मर्स के बीच में, प्रोड्यूसिंग क्लास के बीच में. वो नोबल लाई क्या था कि अर्थ जो है वो अथेंस के लोगों की धरती माँ है और इस धरती माँ ने, इस धरती माँ ने उनको सर्टन मेटेलिक कंपोनेंट्स दिए हैं अथेंस के लोगों को. कई लोगों को अर्थ ने गोल्ड दिया है, कई लोगों को अर्थ ने सिल्वर दिया है और कई लोगों को अर्थ ने ब्रास दिया है. और जिनको गोल्ड दिया है वो फिलासफर किंग बने, जिनको सिल्वर दिया है वो सोल्जर क्लास बने और जिनको ब्रास दिया है वो प्रोड्यूसिंग क्लास बने. इसने ये मिथ ऑफ मेटल दिया क्यों था? एक्चुअली ये मिथ ऑफ मेटल दो पर्पस को सर्व करता है. दो पर्पस को ये सर्व करता है. वो पर्पस क्या है? वो पर्पस ये है कि ये तीन क्लास समझेंगे कि अर्थ ने इनको जन्म दिया है. इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ इनकी माँ है. अर्थ इनकी माँ है. सो इट मीन्स कि ये आपस में भाई बहन हो गए. फिलासफर किंग, सोल्जर क्लास और प्रोड्यूसिंग क्लास, they are brothers and sisters. Why they are brothers and sisters? Because अर्थ जो है उसने उनको जन्म दिया है. इन सब की एक ही माँ है, that is अर्थ है. और उस अर्थ ने इनको certain metallic components दिए हैं और कई लोगों को गोल्ड दिया है, कईयों को सिल्वर दिया है, कईयों को ब्रास दिया है. इससे दो पर्पस जो है वो सर्व होंगी. वो ये होंगी, ये सब समझेंगे कि अर्थ जो है वो इनकी माँ है. तो हम वो ये समझेंगे वी आर द मेंबर ऑफ वन फैमिली, वी आर बर्न आउट ऑफ अर्थ, सो वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, वी आर द मेंबर ऑफ वन फैमिली. सो they will not indulge in conflict with each other. They will consider, producing class will consider soldier class as their brother, philosopher king as their brother. In the same way, philosopher king will consider soldier class as their brother and producing class as their brother. ये था पहला पर्पस. और दूसरा पर्पस क्या शुरू होगा? दूसरा पर्पस ये शुरू होगा कि ये एक दूसरों के एरिया में इंडल्ज नहीं होंगे. जो काम इनको मिला है ये वही काम करेंगे. फिलासफर किंग को क्या काम मिला है? रूल करने का काम मिला है. तो ये वही काम करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्लाटो उनको अपनी माँ ने, उनको अर्थ ने ही गोल्ड दिया है और गोल्ड वाले जो है they are born to rule. उनको रूल करना चाहिए. इन द सेम वे सोल्जर क्लास का काम क्या है? प्रोटेक्ट करना. सो ये प्रोटेक्शन देंगे फ्रॉम फॉरेन एग्रेशन. सो अकॉर्डिंग टू प्लाटो अर्थ ने ही उनको क्या दिया है? माँ ने ही उनको सिल्वर दिया है. उनको माँ ने ही ये ड्यूटी असाइन की है, माँ ने ही सिल्वर दिया है. और जिनको सिल्वर दिया है अकॉर्डिंग टू प्लाटो अर्थ ये कहती है कि उनको सोल्जर क्लास में जाना चाहिए. और अर्थ ने जिनको ब्रास दिया है उनको प्रोड्यूसिंग क्लास में जाना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू प्लाटो व्हाट विल हैपन नाउ कि वो समझेंगे कि अर्थ ने अथेंस के लोग ये समझेंगे कि उनको माँ ने ही गोल्ड दिया है, माँ ने ही सिल्वर दिया है, माँ ने ही ब्रास दिया है. यानी कि माँ ने ही हुक्म दिया है उनको कि यानी कि माँ ने ही हुक्म दिया है अथेंस के लोगों को कि अथेंस के लोगों जिनमें गोल्ड है वो तुम रूल करना. जिनको मैंने अर्थ ये कहेगी जिनको मैंने सिल्वर दिया है तुम सोल्जर क्लास में जाना. मदर अर्थ ये कहेगी जिनको ब्रास दिया है मैंने तुम प्रोड्यूसिंग क्लास में जाना. इस तरह वो एक दूसरों के एरियाज में इंटरवीन नहीं करेंगे, वो यूनिटी से रहेंगे. प्लाटो ने ये मिथ क्यों दिया था? उसको डर था
producing class is not producing class is not born to rule. अगर producing class को हम philosopher king बनाएंगे तो क्या होगा? They will indulge in corruption because producing class में appetite का trade ज्यादा है, urge of earning ज्यादा है. अगर हम उसको philosopher king बनाएंगे, they will indulge in corruption. In the same way, अगर soldier class को हम philosopher king बनाएंगे या वो रोल करने लग जाएगा तो they will not be receptive, they will be aggressive, they will indulge in conflict. So in this way, प्लाटो को डर था कि ये कहीं फिलोसफर किंग बनने की कोशिश ना करे जिससे स्टेट जो है तबाह हो जाएगी, इसलिए उसने ये झूठ फैलाया कि अर्थ जो है भाई लोगों तुम्हारी धरती माँ है और इस धरती माँ ने ही तुम्हें ड्यूटी दी है कि तुम्हें क्या क्या चीजें परफॉर्म करनी है. कैसे ड्यूटी दी है? मींस अगर जिसको गोल्ड दिया है धरती माँ ने कहा है तुम जाओ तुम रूल करो, जिस इंसान को सिल्वर दिया है कहा है तुम सोल्जर क्लास में जाओ, जिस इंसान को ब्रास दिया है कहा है तुम एपेटाइट क्लास में जाओ. सो दैट वाज द पर्पस, दीज वर द टू पर्पस जो ये मिथा मेटल सर्व करता है. क्या टू पर्पस? एक ये कि वो समझेंगे कि हम एक ही फैमिली के मेंबर हैं, वी आर द मेंबर ऑफ सेम फैमिली, वी आर ब्रदर एंड सिस्टर. और दूसरा पर्पस ये है वो एक दूसरों के एरिया में इंडल्ज नहीं करेंगे, वो अपने अपने काम से ही मतलब रखेंगे. अपना काम क्या है? जो प्रोड्यूसिंग क्लास वाला है वो सोल्जर क्लास बनने की कोशिश नहीं करेगा, सोल्जर क्लास वाला फिलासफर किंग बनने की कोशिश नहीं करेगा, फिलासफर किंग इन द सेम वे सोल्जर क्लास बनने की कोशिश नहीं करेगा. सो दिस वाज द रीजन ही डेवलप्ड हिज मिथा मेटल. इन द सेम वे इन थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये थोड़ा हटके मैं बता रहा हूँ. अगर आपने थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ा होगा वहां मैंने कहा है कि इंसान में 3 एलिमेंट्स होते हैं, रीजन, करेज एंड एपेटाइट. और अकॉर्डिंग टू प्लाटो जस्टिस क्या है? डोमिनेटिंग ट्रेट है, ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एज पर एज द डोमिनेटिंग सोल. यानी कि अगर आप में रीजन सबसे ज्यादा है आपको रूल करना चाहिए, अगर आप में करेज सबसे ज्यादा है आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रोटेक्शन देनी चाहिए, अगर आप में एपेटाइट सबसे ज्यादा है आपको अर्निंग करनी चाहिए या आपको फार्मर क्लास में जाना चाहिए. सो इसी रीजन क्लास को इसने मैन ऑफ गोल्ड कहा था सॉरी, मैन ऑफ गोल्ड. और करेज क्लास को इसने मैन ऑफ सिल्वर कहा था और एपेटाइट क्लास को इसने मैन ऑफ ब्रास कहा था. सो यही चीज है जो इसने थ्योरी ऑफ जस्टिस में जो ये मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ सिल्वर, मैन ऑफ ब्रास कहता है. सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा. बैकड्रॉप मैंने बता दिया कि किस कंटेक्स्ट में इसने ये मिथा मेटल डेवलप किया है. आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.